सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सिविल यूनिफॉर्म कोड है क्या और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है, और हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने सिविल कोड यानी नागरिक संहिता पर क्या टिप्पणी की, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा। दिल्ली हाई कोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता को लेकर अहम बात कही है। मीणा जनजाति की एक महिला और उसके हिंदू पति के बीच तलाक के मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यहां टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत है और इसे लाने का यही सही समय है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में जरूरी कदम उठाने को कहा। कोर्ट ने कहा कि भारतीय समाज में जाति, धर्म और समुदाय से जुड़े फर्क खत्म हो रहे हैं। इस बदलाव की वजह से दूसरे धर्म और दूसरी जातियों में शादी करने और फिर तलाक होने में दिक्कतें आ रही हैं। आज की युवा पीढ़ी को इन दिक्कतों से बचने की जरूरत है। इस समय देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो बात कही गई है उसे हकीकत में बदलना होगा। दरअसल ये कोड दो अलग अलग धर्म जाति के लोगों के विवाह और तलाक से जुड़े मामलों में दो अलग कानून बाधा बन जाते हैं, जिसे यूनिफॉर्म कोड से हल करने में मदद करता है, जिसकी जरूरत देश को है। अब हम आपको बताते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कब सुर्खियों में आया। 1985 में शाहबानो केस के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा तेज हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के बाद शाहबानो के पूर्व पति को गुजारा भत्ता देने का ऑर्डर दिया था। इसी मामले में कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि पर्सनल लॉ में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए संसद में बिल पास कराया था, तो ऐसी हुई थी शुरुआत। अब हम आपको बताते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। हमारे संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांतों का ब्यौरा है। संविधान के आर्टिकल 36 से 51 के जरिए राज्य को कई मुद्दों पर सुझाव दिए गए हैं। इन्हीं में से आर्टिकल 44 राज्य को सही समय पर सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का निर्देश देता है। आसान शब्दों में समझे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसा पर्सनल लॉ लागू करना राज्य की ड्यूटी है। और भी इस प्रकार की खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।